क्रिकेट की रानी, आज सुनेंगे इनकी कहानी। करती हैं ये बल्ले से राज, गिराती हैं बॉलर्स पर गाज। कितने ही हैं अवार्ड्स इनके नाम, विमेंस क्रिकेट में करे हैं ऐसे काम। ये हैं असली भारतीय नारी, पड़ गई सब पर भारी। इन द हाउस टुडे जिनके सर पर है विमेंस क्रिकेट का ताज, वो है मिथाली राज। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स बैट एंड बॉल। Hi. Hi, how are you? Your quarantine is going on okay? Today morning only we gave a third test. Unlike I've done about 12 already. I've done 4. Crazy times that we are living in. Yeah. No? Unbelievable. So it's fine. Chalo, let's start. Thank you so much Mithali for being here. आप मतलब we call it bat and ball, मतलब बैठते हैं, बात करते हैं, एंड यू आर दैट गर्ल नो जिसका मतलब इंडियन विमेंस क्रिकेट पर राज रहा है फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। मिथाली, थैंक यू वंस अगेन। वेयर डू यू सी कि विमेंस क्रिकेट विद ऑल दिस न्यू कोविड स्टफ, तो सब जगह यही हुआ है कि विमेंस क्रिकेट को थोड़ा पीछे कर दिया, बाकी सारी चीजें थोड़ी पहले होने लग गई हैं। Well, I wouldn't say कि इंडिया में ऐसे वुमेन्स क्रिकेट पीछे है, क्योंकि I mean having a few games of the women's IPL itself reflects कि BCCI wants the continuation जो last edition से इस IPL में भी they wanted to go in with 3 teams और हमें matches मिल रहे हैं। BCCI is also working कि श्रीलंका सीरीज अगर हो सकता है they can squeeze in a series there with Sri Lanka. Next year we are scheduled to tour Australia. तो ये चीजें पाइपलाइन में है, बट अगेन एवरीथिंग हैपेंस एज एंड व्हेन थिंग्स गेट बेटर एंड बेटर। मिथाली, अब शुरू से शुरू करते हैं बात। आई गॉट 2 daughters और जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू कर रहा था तो बहुत बुरा हाल था। मतलब इफ आई हैड अ सिस्टर हु वांटेड टू प्ले क्रिकेट तो शायद डिस्करेज ही करता, क्योंकि जगह थी नहीं प्रैक्टिस करने की, ना मौका मिलता था, ना उतनी अपॉर्चुनिटीज थी, ना फैसिलिटीज थी, ना आगे कोई फ्यूचर था। हाउ डिड यू स्टार्ट एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट? मतलब उस समय भी तो मतलब फैसिलिटीज तो उतनी नहीं रही होंगी ना? वेल ऑनेस्टली आकाश, आई स्टार्टेड वेरी यंग एट 10-year-old, और लेकिन मेरी जो क्रिकेट की शुरुआत हुई है इट इज बिकॉज ऑफ माई डैड। डैड वाज एन एयरफोर्स, इज एन एक्स सर्विसमैन, और सभी जानते हैं जब कोई सर्विसेज में होता है तो डिसिप्लिन तो उनकी टॉप मोस्ट होती है, एंड डैड तो घर में भी डिसिप्लिन की वो माहौल होती थी। और घर में मैं सबसे लास्ट में उठती हूँ सुबह। आई वॉज लेट राइजर, सभी अर्ली राइजर्स होते हैं घर पे। तो ये हैबिट इनकलकेट करने के लिए मेरे डैड ने कहा कि चलो इसको भी, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो उसके साथ सुबह लेकर जाके ग्राउंड पे एटलीस्ट आई वुड डू सम होमवर्क। इन द प्रोसेस आई विल गेट अप अर्ली and that would be a habit. तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई थी। I used to wake up to the boys playing in the ground and my dad next to me, and धीरे धीरे I was a very regular at the academy, and my brother's coach who happened to be Jyoti Prasad, he one day he said okay, ये लड़की तो हर रोज आ रही है टाइम पे, तो let me throw some tennis balls. तो ऐसे शुरुआत हुई, and probably he saw that I was good at a very young age. तो उस वक्त उन्होंने कहा कि you know, I think it is better if you concentrate on your daughter than your son. She will do something for you. She'll make you proud. पर कब रियलाइज हुआ कि आई वांट टू मेक दिस एज अ करियर, मिथाली? क्योंकि क्या जब आप खेल रहे होते हो तो एक स्टेज आती है जहाँ पे यू हैव टू मेक दोज चॉइसेस कि पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा करियर किस तरफ जाना है। इवन टीचर्स विल टेल यू कि अब एक चीज कर लो, तुम दोनों चीज इकट्ठे नहीं कर सकते। पेरेंट्स भी पूछते हैं, तो कहाँ वो था ये पता चला कि अब मिथाली इज गोइंग टू बी अ क्रिकेटर? I wanted to be a dancer. In all honesty, I would say I wanted to pursue dance, and as I said, cricket is something my dad wanted. और दोनों ही मैं साथ साथ में स्कूल डेज में दोनों ही करती थी, डांस और क्रिकेट। वीकेंड्स में डांस क्लासेस होते थे और ड्यूरिंग द वीक क्रिकेट होता था सुबह शाम। And there was this crossroad which I arrived in the 10th standard. It was in 97.
or India was hosting the One Day World Cup in Delhi in 1997, और I was picked as the first standby for the World Cup squad. तो उस साल क्या हुआ कि हर महीने we used to have this probable camp, and I would miss around 15-20 days in a month attending the camp. तो डांस क्लासेस में आई यूज्ड टू फॉल बैक इन माय ग्रुप. जब तक मैं वापस आती थी कैंप से ऑल टैन एंड एवरीथिंग, तो डांस टीचर बोलती इतने टैन इतनी काली होके आई है, तो हाउ कैन आई टेक यू इन एनी शो. So that is when I think she realized कि she has to make a choice. So one day I think she called my dad and she said, your daughter cannot pursue both as a profession क्योंकि दोनों ही बहुत ही अलग है. So dad said, I want you to be a cricketer. Mom said, no, dance. She has to. She's almost there. I was just 2 stages behind giving Arangetra. मुझे सिर्फ इतना था कि I enjoyed the attention as a kid. कि जब आप probables में आपके articles उस वक्त पेपर में आना, आपका नाम आना, वो बहुत बड़ी चीज थी उन दिनों में. तो स्कूल में सब लोग they would treat me as okay, the star has come and stuff like that. So I used to enjoy that attention in school. तो मैंने कहा कि मैं क्रिकेट ही खेल लूंगी because I'm almost once first standby. So I will probably at some point make it into the national side. So I said, I will pursue cricket, but Mama, when I retire, I'll come back to dance, I told her. सही है. And then were there any challenges कि जब आप बड़े हो रहे हो, आप सीख रहे हो, आप खेल रहे हो, मुश्किल तो होता था ना, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, ना सिलेक्शंस, ना प्रैक्टिस, ना ट्रैवल, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. पहले तो बीसीसीआई के अंडर भी नहीं थी विमेंस क्रिकेट. यू हैव सीन ऑल ऑफ दैट. Well, as I said, हाँ, जब हम लोग WCI के अंडर थे, definitely as an association, financially तो funded नहीं था, तो they themselves were struggling to organize series or camps. और उस वक्त to pursue cricket, women's cricket as a profession, as a career, मुझे भी कभी कभार लगता है कि I used to ask my mother कि क्या सोच के मुझे actually you supported me, making a profession where we didn't get any returns back then. लेकिन coming to society, yes, a lot of challenges that not only me, कि वो generation के cricketers, women cricketers, they faced a lot in terms of very ignorant questions कि लड़कियां क्या टेनिस बॉल से खेलते हैं क्योंकि बहुत हार्ड है, आपको लग जाएंगी, या आपके पास इतने स्ट्रेंथ नहीं है तो आपके बाउंड्रीज तो बहुत ही छोटी होंगे, कि आप इंडियन टीम है क्या. दे वुड ऑल आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट. एंड कमिंग टू फैसिलिटीज, yes, despite being an India player, I've trained on matting wickets, on cement wickets for a long time until we came under BCCI, क्योंकि उसके बाद ही हमको जो स्टेडियम्स में जो फैसिलिटीज मिलती है खेलने के लिए, that all started to open up. मिताली की जिंदगी में सबसे बड़ा क्रिकेट का लम्हा कौन सा रहा जिसमें लगा कि यार आई डिड द राइट थिंग, मैंने सब कुछ मिस किया जो मेरे साथ के मेरी उम्र के बच्चे किया करते थे, और इट वाज ऑल वर्थ इट यार. Well, I think pursuing my destiny. Okay. I wouldn't name a match or a moment, but because if I have to be candid, there were times when I thought कि ठीक है यार, चलो बहुत खेल लिया, अभी we have to get into a next phase, whatever that is, for whatever reasons. लेकिन जब भी मैंने कोई ऐसे moments आया था जहाँ पे मैंने ऐसे सोचा, कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि it would again get me back into cricket, and it happened 2-3 times. So if you ask me, can you tell me what happened, Mithali, because that's very interesting. I was going to ask कि कभी ऐसा लगा कि यार that's it यार, मुझे नहीं खेलना. और हम सबकी जिंदगी में कई बार ये होता है कि अब हो गया यार, I mean कर लिया, बस that's it. When did that happen and what did you do? मतलब उस समय ये हुआ कब? आप तो कह रहे हो 2-3 बार हुआ, और what exactly, how destiny then changed you and कहीं नहीं, you were meant to play cricket, Mithali? Well, one is that in 2007, I think I was going through a very bad phase. I was leading India then, and still in 7 innings, I couldn't cross 30 runs. So I was like, wondering कि ये क्या है, telephone numbers की तरह single digits में है. So I was quite disappointed. I came back home. मैंने मम्मी से कहा कि I don't want to play क्योंकि अभी तो I don't think I'm able to score runs.
So she said, if this is the reason, then you should not quit. तो मैंने कहा ठीक है. Again I worked hard. Next series I scored runs. So again I continued. Okay. Then 2009 World Cup. So I think that year my brother got married, and my mother wanted me to settle down. So she said, should I look out for guys? So I said, okay, let me finish the World Cup. In the meantime, you search for a guy. So उस World Cup में क्या हुआ कि that was the first time matches were televised on Star Sports, and we had Wasim Akram and the rest, commentating on our matches. And I remember I didn't score any much big, maybe 2-3 50s, but I was appreciated for my batting. Like when he said, here walks the queen of cricket. I didn't hear that, but जब मैंने सुना from my dad, from my friends, so I felt nice. I felt like, इतने साल में, like when it comes from someone who's played so much of cricket, I mean, it's sort of, you feel very good. कि मैंने कहा ठीक है, let me give another year or two. फिर देखते. So I called up my mother. I told her कि मुझे don't look out, give me another 1-2 years. उसके बाद I'll settle down. She thought I found an Australian guy in Australia. I was like, it took me a month to tell her, nahi bhai, it is a decision that I took. I want to play a year or two. So I think then again I continued. Then it was 2013 World Cup, and 13 में we didn't do really well. We in fact did very bad in a home conditions. Again I was challenged. I said नहीं, ऐसा नहीं छोड़ना है टीम को दोबारा मैं build करूँगी. So again I played. Then 2017 मैंने कहा ठीक है यार बस. Then I said okay, give me another a year or two. ऐसा करते I've come to 2020. आर वी नॉट ऑल फाइटिंग स्टीरियोटाइप्स? क्योंकि कभी ये क्रिकेटर, अगर ये लड़का रहता है फॉर एग्जाम्पल, कभी ये सवाल नहीं होता कि अच्छा विराट कोहली थोड़ी ना सोचेगा कि शादी करनी है, या फिर पेरेंट्स उसके नहीं बोलेंगे कि पता है अब ना यू नीड टू सेटल डाउन, तो चल थिंक अबाउट इट. दिस इज अ वेरी टिपिकल स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चन दैट अ गर्ल हैज टू फेस कि अच्छा अब ना थोड़ा सेटल डाउन करने की बात करते हैं. आई मीन डू यू फील कि यार ये गलत है यार? क्योंकि अगर विराट कोहली को कोई ये बात नहीं पूछता, रोहित शर्मा को कोई नहीं कहता, धोनी भी तो खेलता है, मतलब देन व्हाई अस? Well, I think I do find sometimes it is invading a very personal space when people question on interviews कि what is next, when are you getting married? क्योंकि वो बहुत एक individual का बहुत ही personal life का choices होते हैं. But here in our country, people are so openly. लेकिन I feel that yes, a lot of these things, lot of the norms are only towards women a lot. And I think accepting the norms is one of the worst things one we can do, because we are probably somewhere restricting ourselves from our potential, that we can do much more if we stop accepting what the society had to cater, rather than understanding what is one's own requirement from life. पहले वो डायना डुल्जी जी थी, उसके बाद वो अंजुम को मैंने प्लेड विद हर, अंजुम, झूलन, मिथाली. अब देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, हम सबको मालूम है, फ्रॉम शेफाली वर्मा टू इवन समबडी हु इज नॉट इवन अ रेगुलर है. प्रिया पुनिया के बारे में भी लोगों को पता है, सबको पता है. क्यों? क्योंकि अब ये जो विमेंस क्रिकेट हैज एक्चुअली रीच्ड द स्टेज, मिथाली, थैंक्स टू यू गाइस. तो यू एक्चुअली फील कि अब सबको, अब वी आर हाउस होल्ड नेम्स, और इंडियन क्रिकेट हैज फाइनली रीचिंग अ स्टेज जहाँ पे मेंस और वुमेन्स के लिए ना उतना ही पैशन है, पहले नहीं था ये. हाँ, आई थिंक पहले तो अगर कोई क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन होता तो हमेशा मेंस क्रिकेट होता. नोबडी वुड एवर टॉक अबाउट वुमेन्स क्रिकेट. लेकिन आई थिंक दैट हैज चेंज्ड इन द लास्ट 2-3 years, एंड अ लॉट हैज टू गो टू ICC एंड BCCI, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप्स मार्केट करते हैं, BCCI मेक श्योर होम सीरीज सारे स्टार स्पोर्ट्स में टेलीवाइज होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इट इज मोर यू सी द विजिबिलिटी इज देयर, the better everybody knows and follows. And with social media, I think everything is on your fingertips. So I think that really benefits the sport. It really helped,
And लेकिन at the end of the day, I think the performance of the team had made a huge impact in the World Cup in the 2017 as well as in the recently concluded T20 World Cup, the beginning of this year. I think these two World Cups have really helped to make women's cricket a brand that it is in our country. And I see a lot of young girls, like literally 4-5 years on social media posting they're the height of the bats and they're holding the bat and playing. So I think it feels very nice to have come so far when a time when you don't get to see girls playing on the street. It's always the boys I've seen. And today I see even in Kashmir or even in the interiors of our country, girls wearing salwar kurta or sari and still are ready to hold the bat and play. So it feels nice and it should actually be very normal. क्या बात है, क्या बात है. गेंद कहीं पे भी डालिए, नतीजा वही. धरती पकड़, चौके पे चौके. कुछ इस तरह से. मिथाली, एक कभी एक चैलेंज हुआ, बिकॉज आई फेस्ड इट इन माई करियर व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग, कि आप एक फॉर्मेट खेलते आ रहे होते हो, फिर वो नया फॉर्मेट जन्म होता है उसका. नाउ यू आर ट्राइंग टू फिट द बिल, पर इट्स नॉट ऑलवेज इजी. डिड यू फाइंड कि ये जो T20 क्रिकेट है जिसका डिमांड्स आर डिफरेंट एंड यू आर हार्ड वायर्ड डिफरेंटली, हाउ डू यू फाइंड दिस कि ये जो नया फॉर्मेट के साथ अगेन यू विल हैव टू rejig, remold, do all of that? I would say that, I've probably, because I've played a lot of one-dayers, I find I'm not too attracted towards the format, but I also enjoy playing the format. It's not like I've not enjoyed. The thing is, it always boils down to the role what you play in the team. Whether you have the space to play the way you would want to, or you're shackled with responsibilities. Now, in my career, I've always told this in my interviews कि मुझे स्पेस नहीं मिला, कि आई एम ऑलवेज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, बैटिंग ऑर्डर आपसे रिवॉल्व होती है, आपको वेदर इट इज वनडे और T20 मुझे पूरा ओवर्स खेलने हैं. तो अगर आपको ऐसा रोल दिया जाता है कि आपको पूरा ओवर्स खेलना है, तो यू कैन नॉट प्ले रिस्की शॉट्स, क्योंकि आपको दिया गया है वो रोल, तो आपको निभाना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आई फेल्ट इफ थोड़ा सा मुझे वो विंडो मिलती, or if I had somebody backing me saying that कि तू खुल के खेल T20 में, we are there to hold the batting order behind, maybe I would have played very differently. Fantastic. There is a movie coming, Mithali. तापसी पन्नू is acting in that. तो अब तापसी को क्रिकेट आपने सिखाई है, बताया है कि कैसे खेलना है, क्या करना है. Is she good at it? Well, I've not seen her after the initial meeting. लेकिन हाँ, मैंने थोड़ा बहुत तो उसको नर्वस कर दिया, कि मैंने कहा कि काफी लोग मुझे देखे हैं कवर ड्राइव खेलते हुए. दैट इज द टिपिकल मी. तो उस शॉट को तो तुमको बराबर करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट यू डू, गेट द कवर ड्राइव राइट, because that's where people will know whether she's acted well or not. So she was like, that's a toughest shot, Mithali. कौन खेलेगा cover drive? Well, see, acting तो वो अच्छी है, अच्छी एक्टर है, तो she's done very good roles. Acting तो इनका प्रोफेशन है, लेकिन this is something that she probably has to train. तो मैंने कहा कि यार, let me give her a bit of anxieties, थोड़ा anxiousness कर दूँ, थोड़ा nervousness कर दूँ उसको. तो मैंने कहा यार, cover drive तो पक्का सीखना है. अच्छा. So she's like, yeah, Captain, I will learn. I said, don't be serious. I'm just joking. Have you set any goals for yourself? और ये आपके अपने goals हैं, आपके पेरेंट्स के नहीं है, कोई आपके बाकियों की expectations के नहीं है. Have you set any goals for yourselves कि यहाँ से आगे मिथाली क्या करने वाली है? I'm not going to ask you कब तक खेलने का मन है, जब तक मर्जी खेलो यार, खेलने का बड़ा individual decision है. But do you have any goals for yourself? Well, and right now I'm looking at 2022 World Cup. The one day World Cup is something I'm looking forward to. और I'm working or preparing myself for that World Cup. और जितने भी international series बीच में आएंगे, that is sort of a preparation for me. At the same time, मैं थोड़ी चीज़ों में work कर रही हूँ in terms of my batting as well as my fitness, because क्योंकि when you played so many years, batting is there subconsciously, लेकिन आपको जैसे as a player आपको हमेशा fitness level पे concentrate करना पड़ता है, because that is something drops very fast.
तो वो चीजें मेंटेन करना है. यस, कभी कभार थोड़ा सा you feel a little, you need motivation, you need inspiration every day to get up and do those things day in day out. So I have this scrapbook that I've made. So I pick up these words which inspire me, and I have like pictures of the cup. Every day before I go to sleep, I see the scrapbook to remind me, okay, this is something, this is the purpose that I'm going to get up every day in the morning. So that's what I'm doing to motivate myself. They say no, self motivation. Yeah. फैंटास्टिक. मिथाली, व्हाट विल यू टेल आने वाली जनरेशन में? मेरी एक 7 साल की बेटी है, 3 साल की. 7 साल वाली थोड़ी बैडमिंटन में इंटरेस्टेड है, 3 साल वाली का पता नहीं, हो सकता है शायद वो क्रिकेट खेलना चाहे. व्हाट वुड यू टेल हर व्हेन शी इज से 7-8 year old, 5 or 6 year old? क्या बोलोगे आप अगर आने वाली जनरेशन ऑफ इंडियन गर्ल्स की कैसे क्रिकेट खेलना है, कहाँ पहुंचना है? व्हाट विल बी योर एडवाइस? Well, I would not say कि क्रिकेट ही लो. आपको जो भी आप पैशनेट हो उसको put your soul into it and pursue it, and irrespective कि आपको whether you get support or not, लेकिन आपको अपना पैशन को you should follow your passion, follow your destiny, because I think that is something one should do to have a content life. And challenges तो होती हैं, but I think that is what makes life very interesting. People हमेशा कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन I think the journey to attaining what you think or what you want to achieve is a very beautiful journey, and it is also that sometimes you'll have to see the darkness to understand the importance of light. Thank you so much, Mithali. Thanks for your time and wish you all. Thank you, Akash. Thanks a lot. Thank you, Akash. Take care. The सही है मोमेंट ऑफ द एपिसोड. मुझे सिर्फ इतना था कि I enjoyed the attention as a kid. कि जब आप प्रॉब्लम्स में, आपके आर्टिकल्स उस वक्त पेपर में आना, आपका नाम आना, वो बहुत बड़ी चीज थी उन दिनों में. तो स्कूल में सब लोग they would treat me as okay, the star has come and stuff like that. So I used to enjoy that attention in school. तो मैंने कहा कि मैं क्रिकेट ही खेल लूंगी, because I'm almost once first standby. So I will probably at some point make it into the national side. So I said I will pursue cricket, but Mama, when I retire, I'll come back to dance. I told her.